फॉर एयरक्राफ्ट टू फेरी देयर पीपल, बिकॉज इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? नहीं, आपसे मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ। द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। साल था 2019 का और 14 फरवरी का दिन था। हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर लोग लवर पॉइंट पर जाकर अपने कपल के साथ मोहब्बत बांट रहे थे। तो हिंदुस्तान के 40 से ज्यादा जवान जो है शहीद कर दिए गए और 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। उसको लेकर जब अपडेट आता है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। 2019 का इलेक्शन भी जीता जाता है। सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा जो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो है बातें करते हैं और हमेशा बोलते रहते हैं। कल द वायर के एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे तत्व खोले जिसने हिंदुस्तान की सियासत को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जो पुलवामा में अटैक हुआ, जो हमारे 40 जवान शहीद हुए, उसके पीछे कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। फिर उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब यह हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई तो उस बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खामोश रहने को कहा। साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से जब बात हुई तो अजीत डोभाल ने भी जो है कहा सत्यपाल मलिक से कि आप खामोश रहिए। जिस तरह से 40 लोगों की शहादत होती है, 300 किलो से ज्यादा आरडीएक्स जो है पकड़ा जाता है, तो उसको लेकर कई सारे अपडेट सामने आए। सत्यपाल मलिक ने द वायर को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए जो है गृह मंत्रालय जिम्मेदार है और साथ ही साथ जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका बहुत बड़ा फेलियर सामने आया, क्योंकि उस फेलियर में कहीं ना कहीं हमारे 40 जवानों की शहादत हो गई है। द वायर से आगे बातचीत करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कर्मियों की जो जिस तरह से शहादत हुई उसके लिए गवर्नमेंट जो है जिम्मेदार है। क्योंकि एक चीज और आप बता दें कि जैसे ये अपडेट सामने आया उसके बाद कांग्रेस की तरफ से अलग अलग जो दलों की तरफ से हमेशा उनके ऊपर जो है इल्जाम लगाया जाता था कि वो जो है सत्य राष्ट्रवाद के खिलाफ है। मगर जैसे इंटरव्यू सामने आता है तो भाजपा का जो झूठा मखौटा है या झूठा जो राष्ट्रवाद है उसकी सारे पोल खुलकर आ जाती। राहुल गांधी जो है इस पूरे मामला को देख रहे थे और लगातार वो जो है पुलवामा वाले मामले में कांग्रेस ने हमेशा इस पर जो है तत्व की बात की, उसके ऊपर जो है एविडेंस मांगा, मगर लास्ट में कांग्रेस को जो है देश विरोधी बता दिया गया और कहा गया कि कांग्रेस को जो है आर्मी पर भरोसा नहीं। क्योंकि पुलवामा के बाद जब जो जिस तरह से स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक होता है, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेड़ गिराने की बात करते हो, दूसरी तरफ पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान भी पेड़ गिराने की बात करते और आज सत्यपाल मलिक का जो इंटरव्यू सामने आया उससे कहीं ना कहीं बौखलाहट भाजपा की सामने आई है। उसके बाद आपको बताया कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामला पर ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करप्शन से कोई बहुत ज्यादा नफरत नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और उसमें पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो 20,000 करोड़ या अडानी शेल कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपया आया वो किसका है। राहुल गांधी का वैसे बंगला खाली कराया जा चुका है। राहुल गांधी 12 तुगलक लेन से आप जो है जा चुके हैं, दरबदर हो चुके हैं वहां से। मगर सवाल यह है कि जिस तरह से सत्यपाल मलिक का अपडेट सामने आया, जिस तरह से पुलवामा में हमारे 40 जवानों की शहादत हुई, जिस तरह से गृह मंत्रालय का पूरा सिस्टम फेलियर रहा, क्योंकि जैसे वहां पर जो है सीआरपीएफ का कॉन्वे जाता है तो उसके लिए एयरक्राफ्ट मांगा गया था, मगर सीआरपीएफ के एयरक्राफ्ट को गृह मंत्रालय ने नामंजूरी दे दिया और उस पर किसी तरह से नहीं कहा कि आप जो है किसी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को यूज कर सकते। तो उस पर भी सत्यपाल मलिक ने कहा है और भ्रष्टाचार को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पीएमओ ऑफिस से जुड़े हुए तमाम लोग भ्रष्टाचारी में लिप्त है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब तो सवाल यह उठ गया है कि भाजपा में जब सत्यपाल मलिक थे 2019 में, तो उस वक्त भी जो है जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दों पर भाजपा को हमेशा लथड़ते नजर आ रहे थे और अब तो खैर वो पार्टी से बाहर है। तो कहीं ना कहीं ये जो अपडेट सामने आया वो अपोजिशन के लिए एक बड़ा, ये कह सकते हैं कि एक मैजिक फ्लेवर हो सकता है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन करीब है और भाजपा का वही राष्ट्रवाद के नाम पर जो है वोट मांगने का सिलसिला चालू है। देखते हैं क्या कुछ अपडेट आता है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को देख रही है। राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं और सत्यपाल मलिक के ऊपर कई जगहों पर जो है पता चला है कि कुछ डिफेमेशन के केसेस के होने के भी जो है आशंका लगाई जाती है। देखते हैं क्या कुछ अपडेट आता है। जुड़े रहिए दूसरे अपडेट के लिए। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।